हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी। करंट अफेयर की पार्ट 2 की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम करेंगे जनवरी के पहले वीक यानी 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के करंट अफेयर। पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, ये है पार्ट 2। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित देश है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला प्रदेश कौन सा है जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया गया। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित देश है, प्रदेश है सॉरी। तो जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने वृद्धा पेंशन के लिए अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। आगे चलेंगे। ICJS प्लेटफॉर्म पर 1.5 करोड़ प्रविष्टियों के साथ यूपी पहले स्थान पर है। अब खेल से रिलेटेड समाचार के बारे में पढ़ते हैं। केन्या की बिट्राइस चेबेट ने महिलाओं के 5 किलोमीटर के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आगे 4 जनवरी से दीव बीच गेम्स में 1200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विराट कोहली को ब्यूटी एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विराट कोहली को ब्यूटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। डेविड वार्नर ने ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किसने लिया है? डेविड वार्नर ने। अनाहत ने स्टाकिस जूनियर ओपन स्वैक्स चैंपियनशिप में अंडर 19 लड़कियों का खिताब जीता है। आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप अजीत NA ने 73 किलो वर्ग में जीत हासिल की। पुरस्कार और सम्मान। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार मिला। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार मिला है। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार का अनावरण किया। न्यूयॉर्क, वैंकूवर, निकोसिया में भारतीय मिशनों को ODOP पुरस्कार मिला। अभिनेत्री रूपिका ग्रोवर ने मिसेज इंडिया 1 in a मिलियन 2023 का ताज पहना है। आगे चलेंगे। ISG द्वारा WNS को बीमा क्षेत्र में लीडर के रूप में मान्यता दी गई है। किसको लीडर के रूप में मान्यता दी गई है? तो WNS को बीमा के क्षेत्र में लीडर के रूप में मान्यता दे दी गई है। प्रोफेसर BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो स्वामीनाथन है वो कौन थे? जो हरित क्रांति के जन्मदाता। कौन थे? हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन। अब आगे चलते हैं। DLF प्रॉपर्टी गुरु एशिया प्रॉपर्टी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सस्टेनेबल डेवलपर। ICAR एमेरिट्स प्रोफेसर P इंदिरा देवी को ISAE फेलोशिप मिली है। अब हम अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो संस्थाएं होती हैं उनमें नए अपॉइंटमेंट जो हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले करेंगे विकासशील को एशियाई विकास बैंक ADBI यानी कि एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। क्या किया गया? कार्यकारी निदेशक। सेंथिल पंडियन को भारत के स्थायी मिशन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया। पूछा जा सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन है? रघुराम अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। गोविंदयापल्ली राम मोहन राव ने सेबी के कार्यकारी निदेशक की भूमिका निभाई। अब हम नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं। पुनीत छतवाल बने फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष। ठीक है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख, याद रखना है ये उप प्रमुख बने हैं नौसेना के। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो नौसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैं पहले वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। पश्चिम का संभाला है। ठीक है।
रणधीर जायसवाल बने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। तो जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बने आएंगे, हमारा विदेश मंत्रालय किसके पास है? एस जयशंकर के। किसके? एस जयशंकर के, हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर के पास हमारा जो है विदेश मंत्रालय है। आगे चलते हैं। अरविंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। अब न्यायमूर्ति B.R. गवई सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बने। फेलिक्स त्योकेदी को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यूपी के मुख्य सचिव D.S. मिश्रा को मिला तीसरा विस्तार, यानी कि 2024 तक ये यूपी के मुख्य सचिव रहेंगे। और यूपी के मुख्य सचिव कौन रहेंगे? D.S. मिश्रा। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अभी हमने बात की थी यूपी के मुख्य सचिव DS हैं, तो जो राजस्थान के केंद्रीय सचिव हैं वो हैं सुधांशु पंत। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर लगा लीजिए। अरविंद पनगड़िया पहले ये नीति आयोग में एक पोस्ट पर थे, आपको बताना है कमेंट करके। नीति आयोग में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया क्या थे, कौन सी पोस्ट पर थे? और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने चेतक कोर की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने चेतक कोर की कमान संभाली। R.K. त्यागी ने श्रीकांत के स्थान पर पावर ग्रिड में CMD की भूमिका निभाई। IPS उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। राजस्थान DGP उत्कल रंजन साहू और रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP है। उपराष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया। रश्मि गोविल को इंडियन ऑयल की अगली निदेशक HR के रूप में चुना गया। विवेक श्रीवास्तव ने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के DG के रूप में पद ग्रहण किया। चीन ने डोंगू जून को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। SC ने राजस्थान, गुवाहाटी और इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन, अब हम बिजनेस और जो बैंकिंग है इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जो UPI जो हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, तो 2023 में जो UPI पेमेंट है वो 42% से बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बिन्नी बंसल ने ओप्पो डोर के साथ ई-कॉमर्स में कदम रखा है। NSE क्या है? NSE का निवेश आधार 2023 में बढ़कर 8.5 करोड़ हो गया है, जिसमें सबसे आगे कौन है? महाराष्ट्र। भारत का GST संग्रह 10.3% बढ़कर 1.64 ट्रिलियन हो गया है। GST के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो जल्दी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। जो हमारा GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहले फ्रांस ने GST को लागू किया था और हमारे यहाँ सबसे पहले, सबसे आखिर में, यानी सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में GST को लागू किया गया। भारत दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक बन गया। आगे चलते हैं। NSO की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अडानी ने फिर हासिल किया एशिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब। गौतम अडानी ने और अंबानी को पछाड़ दिया है। अडानी ने तेलंगाना में डेटा सेंटर एरोस्पेस पार्क के लिए निवेश किया। किसने किया? अडानी ने। तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून 2014 को मनाया जाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगभग 95% सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट दिवस यानी महत्वपूर्ण दिवस पूछा जाता है। तो 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुख दिवस, 3 जनवरी को विश्व अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व यतीम यानी अनाथ दिवस, और 7 जनवरी को महायान नया वर्ष मनाया जाता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए चीन का गहरे समुद्र में खनन पोत मैंगजियांग
यानी पृथ्वी के आवरण के अध्ययन के लिए चीन ने क्या किया, गहरे समुद्र में एक खनन पोत डाला है जिसका नाम है मेंगचियांग। स्पेस एक्स सेना का X-37B रोबोट स्पेस लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसरो अगले 5 वर्षों में 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आज इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और कैंसर के पेशेंट हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए कोशिकाओं को इंजीनियर किया। इसरो ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की। किसने की? इसरो ने। इसरो के जो अध्यक्ष हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में इसरो। आगे चलेंगे। पुलिस महानिदेशकों और आईजी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। चेक पीएम वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्री जयशंकर भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रूस ने 2024, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। आगे बात करते हैं। जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन चलाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांव में हर घर में नल कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। तो अब तक 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेपाल अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली बेचेगा। कौन बेचेगा? नेपाल। नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है। विदेश मंत्री जयशंकर भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। वंस अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में चेन्नई शीर्ष पर है। कौन शीर्ष पर है? चेन्नई शीर्ष पर है। भारत में कैंसर से 1.3 लाख मौतें दर्ज की गई, जो एशिया में सबसे अधिक दूसरी है ना, दूसरे नंबर पर है। तिरुचि यात्रा के दौरान पीएम मोदी को श्रीरंगम मंदिर पर पुस्तक मिली। केरल के राज्यपाल ने पुस्तक राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर और एक साझी विरासत का विमोचन किया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जनवरी के पहले वीक यानी कि 2024 के पहले सप्ताह के करंट अफेयर। आपको ये करंट अफेयर कैसे लगे कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।